Hello everyone, welcome to my channel. It's Dr. Pratisha Saurabh Pandey. Hope you guys are doing well and studying safe at home. So, अभी थोड़ी हमने कल पढ़ा था कार्टिलेज के बारे में. Now today we are going to study about bones. बोन अभी बोन क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक बनने वाला है, so I'll divide it into parts. So फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बोन की जनरल आर्किटेक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट कम्स बोन को और क्या बोलते हैं. सो ऑशियस टिश्यू. ओके, फर्स्ट इट्स ऑल्सो नोन एज ऑशियस टिश्यू. नेक्स्ट, बोन्स की स्पेशलिटी क्या है. ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. ग्रेट स्ट्रेंथ and resilience. Strength, hardest tissue है बॉडी का. Bone is the hardest tissue of your body. Resilience मतलब कोई भी बोन जो है वो ब्लो को, एक सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, उसको ब्लो को, इंजरी को, किसी भी तरीके के झटके को टॉलरेट कर सकता है. ठीक है. इलास्टिक है. बोन किन किन चीजों से बना हुआ है. सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर. ठीक है. सो सेल का बना हुआ है. मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्सिफाइड होता है. मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, जो इसका मैट्रिक्स है एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, और यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है. सो यहाँ पे क्या होगा, कैल्सिफाइड होता है ये, मतलब कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कैल्सिफिकेशन बोन को हार्डनेस मिलती है. एंड बिकॉज ऑफ द फाइबर्स, यहाँ पे ये इसको क्या दे रहा है, हार्डनेस या स्ट्रेंथ, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है. अभी यहाँ पे जो ये फाइबर है, फाइबर क्या कर रहा है, फाइबर की वजह से इसको रेजिलियंस मिल रही है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है. अपने आप को किसी भी तरीके के ब्लो से, किसी भी तरीके के झटके से बचाने की कैपेसिटी मिल रही है. नेक्स्ट आता है बोन के फंक्शंस. ये थी बोन की स्पेशलिटीज, कि बोन में क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं. नेक्स्ट कम्स फंक्शंस. सो बोन का सबसे पहला फंक्शन क्या है. एक तो फ्रेमवर्क बना रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बोन आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क क्रिएट करता है. सबसे बड़ी बात, बोन के बिना आप बॉडी इमेजिन ही नहीं कर सकते. आपकी स्किन ऐसे लटकी हुई हो जाएगी. So you cannot imagine a human body or any of the body without a skeleton. So function में first आता है आपका framework. Okay? Framework क्या है, शेप दे रहा है आपकी बॉडी को. जो मैंने सबसे पहली बात बोली कि आप किसी भी बॉडी को, किसी भी ह्यूमन स्ट्रक्चर को, किसी भी जीव जंतु को जिसके अंदर बोन्स हैं, या जो एक रिजिड बॉडी क्रिएचर है, उसको आप विदाउट द स्केलेटन इमेजिन नहीं कर सकते. सो इट गिव्स अ बॉडीली शेप टू आवर बॉडी. दैट्स फ्रेमवर्क फर्स्ट. सेकेंड, प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं ये बताओ. प्रोटेक्शन ऐसे कर रहा है ये कि हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बोनी सरफेसेस के अंदर हैं और वहां पे प्रोटेक्टेड हैं. जैसे आपकी जो चेस्ट कैविटी है, यहाँ पे आपके लंग्स, आपका हार्ट, ये सारे प्रोटेक्टेड हैं. स्कल, इसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है. इस तरीके से
आपके सारे के सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। देन आता है लेवरेज ऑफ मसल एक्शन। लेवरेज ऑफ मसल एक्शन कैसे? बोन्स मसल्स को स्पेस देती हैं, अटैच होती हैं। जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके बोन्स में जाके अटैच होती हैं और वहां पे एक लीवर सिस्टम क्रिएट करती है, ठीक है। एंड जो ये स्केलेटल मसल्स हैं इनके लिए आपकी जो बोन्स है, बोन्स वर्क्स एज अ लीवर फॉर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल के लिए आपकी जो बोन है वो एक लीवर की तरह काम करती है और उसकी वजह से आप इजीली वर्क कर पाते हो, फंक्शन कर पाते हो। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज किसका? विटामिन डी का। विटामिन डी का स्टोरेज कर रही है और विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम सॉल्ट का भी स्टोरेज कर रही है ये बोन्स आपकी। फिफ्थ इज ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन कैसे? क्योंकि आपकी बोन मैरो बोन्स में ही होती है। जो बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी है उसमें आपकी बोन मैरो प्रेजेंट है। मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट है और बोन मैरो की प्रेजेंस से ब्लड फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ योर बोन। फर्स्ट फ्रेमवर्क, देन कम्स योर प्रोटेक्शन, देन आपका लेवरेज ऑफ मसल एक्शन, स्टोरेज एंड फिफ्थ इज ब्लड फॉर्मेशन। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स भी फॉर्म कर सकते हैं, वो आपके लिए सेकेंड टाइम पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे बोन्स कितने टाइप की होती हैं। सो बोन्स कितने टाइप की हैं? बोन 2 टाइप की हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन। अभी कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बोन को देखें तो ऐसा लगेगा जो शाफ्ट है वो आपके बोन की वो ट्यूबुलर शेप है, ठीक है। जो शाफ्ट है वो ट्यूबुलर शेप होगी और उसके अंदर मेडुलरी कैविटी सस्टेन करेगी। ट्यूबुलर शेप शाफ्ट के अंदर मेडुलरी कैविटी है। इंडिविजुअल पढ़ते हैं यहाँ पे ताकि मैं बोर्ड पर लिख सकूं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन में क्या है, शाफ्ट के अंदर मेडुलरी कैविटी है और मेडुलरी कैविटी के अंदर आपकी बोन मैरो होती है। जो वॉल होती है कॉम्पैक्ट बोन की, जो वॉल है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है। क्या होगा? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस होगा। उसके साथ साथ अगर आप टेक्सचर स्मूथ होगा, मतलब आप टच करेंगे तो आपको इवन और चिकना चिकना टेक्सचर फील होगा इसका। अब अगर आप इसको उसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो जो ट्रेबिकुलाई हैं वो कैसे फिर दिखेंगे आपको? थिक
एंड क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब कॉम्पैक्ट दिखेंगे, एक दूसरे के पास में दिखेंगे और एक ही डायरेक्शन में दिखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम देती हूँ इसका, सॉरी एग्जाम्पल देती हूँ इसका। ट्रेबिकुलाई ये, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे, थिक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी शाफ्ट है वो एकदम स्मूथ फील होगी। क्लोजली पैक्ड है इसलिए कोई स्पेस नहीं होगा, बोन एकदम कॉम्पैक्ट होगी, हार्ड हो जाएगी, उसकी वजह से हार्ड होगी, क्योंकि सारे के सारे थिक हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कोई स्पेस नहीं आएगा इसके बीच में। सो इसे हम और क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन को ऑल्सो नोन एज डेंस बोन। ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कैंसलस बोन। नेक्स्ट आता है आपका कैंसलस बोन। कैंसलस बोन क्या होती है, जब हम बोन एंड्स को एग्जामिन करते हैं तो क्या होता है, आप क्या पाओगे कि जो ट्रैबेकुलाई हैं वो एक ही डायरेक्शन में रन नहीं कर रहे हैं, मेशवर्क काइंड ऑफ है। चूंकि मेशवर्क है, जाल जैसा बना हुआ है, इसलिए उसके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस हैं, मतलब छेद हैं, पोर्स हैं। पोर है इसलिए एक स्पॉन्जी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का लुक आएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ वो चीजें। ट्रैबेकुलाई जो है वो कैसी है, मेशवर्क है। मेशवर्क होने की वजह से क्या दिखता है आपको, स्पेसेस हैं बीच में, स्पेसेस हैं, पोर्स हैं, उसकी वजह से व्यू कैसा आता है, स्पॉन्जी। इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन्स, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी बोन्स। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि बीच में आपको पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्वियस स्पेसेस हैं बीच में, तो ये बोन उतनी हार्ड नहीं होगी जितनी की कॉम्पैक्ट बोन थी। उसके साथ साथ ये बोन की जो ट्रैबेकुलाई है वो मेशवर्क है, तो स्ट्रेंथ भी आपकी कॉम्पैक्ट बोन के कंपैरेटिवली कम होगी। नाम से भी समझ में आ रहा है कि इट्स ए स्पॉन्जी बोन। अब ये होता क्या है, बोन्स दो तरह की हो गया इसका आर्किटेक्चर, कॉम्पैक्ट बोन हो गई एंड कैंसलस बोन हो गई। तो सीधी बात है, या तो बोन कॉम्पैक्ट बोन बन जाएगी या कैंसलस बोन बन जाएगी। पर दोनों बोन्स कैसे हैं, जो हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो बेसिकली दोनों टाइप के बोन्स से मिलकर बनी है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मैंने ये आपको डायग्राम दिखाया है, मैं दूसरे कलर्स का यूज कर रही हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी कम हो जाए उसकी वजह से। पर्पल कलर आई एम यूजिंग फॉर कॉम्पैक्ट बोन एंड पिंक आई एम यूजिंग फॉर कैंसलस बोन। होता क्या है, जो आपके बोन एंड्स हैं, ये जो एरिया है, ये लास्ट वाला जो एरिया होता है, ये कैंसलस बोन का ही बना होता है। ये एरिया कैंसलस बोन के ही बने होते हैं, पर इनमें क्या होता है, आपकी आउटर सरफेस जो होती है वो उसकी कवरिंग, एक थिन कवरिंग होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन की। यहाँ पर भी एक थिन कवरिंग हो गई कॉम्पैक्ट बोन की। तो ये क्या होता है, आउटर सरफेस में तो ये दिख रहा है कि आपकी कॉम्पैक्ट बोन है, ये हो गई आपकी कॉम्पैक्ट बोन की कवरिंग। और यहाँ पर क्या हुआ, ये इनर जो एंड है, ये टुवर्ड्स द एंड जो है, ये है आपकी कैंसलस बोन। तो इस तरीके से, और जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट आपका जो बेसिकली है वो बना होता है कॉम्पैक्ट बोन का। बट शाफ्ट में भी, क्योंकि बीच में यहाँ पर जैसा कि बताया कि मेडुलरी कैविटी होती है जहां पे बोन मैरो परसिस्ट करता है आपका, तो इस मेडुलरी कैविटी के पास में ये मेडुलरी कैविटी हो गई, ऑरेंज कलर से जो मैंने ड्रॉ करा है, ये हो गई आपकी मेडुलरी
कैविटी, मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। सो अभी क्या होता है, जो इसके साइड में होता है, बेसिकली जो मेडुलरी कैविटी के साथ साथ में बोन होगी, वो अंदर से एक थिन लेयर होगी कैंसलस बोन की, और उसके ऊपर आएगी आपकी कॉम्पैक्ट बोन। तो इस तरीके से आपकी बोन का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा मेसी हो गया है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट। सो ये हो गया आपका फॉर्मेशन। अभी आप एक चीज डायग्राम में भी देखो कि जो आपका बोन मैरो है वो नीचे एंड्स तक नहीं आ रहा है, एंड तक नहीं आ रहा है, ठीक है। सो एंड तक जब नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है। तो यहाँ अब कैसे मिलेगी, यहाँ पर तो आपको ब्लड सप्लाई मिल गई बोन में, कॉम्पैक्ट बोन में तो बेसिकली आपकी आर्टरीज से आपको ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, पर कैंसलस बोन को कैसे मिलेगी। तो कैंसलस बोन में जो पोर्स है, मेशवर्क के बीच में जो मैंने आपको बोला कि स्पॉन्जी सरफेस होता है, पोर्स होते हैं, वहां पे जो छोटे छोटे एरिया था वहां पे थोड़ा थोड़ा बोन मैरो इकट्ठा होता है और वो उनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराता है। अभी क्या होता है, हर जो नई बोन बनती है इनिशियली जो भी बोन फॉर्म होती है वो कैंसलस बोन होती है, लेटर ऑन वो आपके कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट होती है। उसके साथ साथ जहां पे भी बोन आपकी है जॉइंट्स फॉर्म करती है, वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। उसके साथ साथ जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है नहीं होगा वहां पे पेरियोस्टियम होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपकी वॉल होती है मैरो कैविटी की, ये मेडुलरी कैविटी की जो वॉल है उसमें लीनियल होती है, उसमें एंडियोस्टियम नाम की एक मेम्ब्रेन होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, बोन मैरो है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका ये मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट है। उसके नेक्स्ट क्या आता है, अभी सिंपल अगर हम बात करें कि बोन मैरो कैसा दिखता है आपको। सो बोन मैरो जो आपके अडल्ट में दिखता है, बेसिकली बोन मैरो दो कलर का है, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अभी जो एंड्स में आता है, यहाँ पर जो बोन मैरो आएगा एंड्स में, ये जो बीच बीच में है यहाँ पे कैंसलस बोन के, ये सारा जो बोन मैरो है ये होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है, हीमोपोइटिक होता है, मतलब ब्लड फॉर्मिंग हो गया, ये फॉर्मिंग, ठीक है, सॉरी मैंने ब्लड लिखा नहीं, इट्स ब्लड फॉर्मिंग। और जो आपकी शाफ्ट में है, ये वाला जो है बीच में जो है, ये है येलो बोन मैरो। येलो क्यों है, क्योंकि ये मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड बोन मैरो। और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है, इसकी रेड ब्लड सेल्स के प्रेजेंस की वजह से, आरबीसी की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड है। यहाँ पे क्या है, मैच्योर्ड है, येलो कलर का है। सो येलो कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फैट प्रेजेंट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ योर बोन। बोन कैसे बनती है, क्या उसकी फॉर्मेशन होती है, किस टाइप की होती है, एक क्विक रिव्यू में आपको करा देती हूँ। बोन को हम बोलते हैं ऑस्टियस टिश्यू, सॉरी। देन जहां पे भी ऑस्टियो वर्ड जुड़ा होगा वहां पे यू हैव टू इमेजिन कि आप बोन के बारे में बात कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, इसका वर्क क्या क्या है, रेजिलियंस है इसकी, जो बेसिकली पिक्युलैरिटी है वो रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ है। उसके साथ में अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ब्लड फॉर्मेशन कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, एज वेल एज एक फंक्शन में मिस कर रही हूँ, आपका लेवरेज ऑफ मसल एक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कितने टाइप की होती है, दो टाइप की बोन्स है, सिंपल
कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या है? जो बोन जिसमें ट्रैबेकुलाई बिल्कुल स्मूथ होंगे, एक ही सरफेस में रन कर रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कोई ऑब्वियस स्पेसेस नहीं होंगे, बोन एकदम स्मूथ होगी, टेक्सचर स्मूथ होगा, उसमें हार्ड होगी, उसे हम हार्ड बोन भी कहते हैं। जो ट्रैबेकुलाई है वो डेंसली पैक्ड होंगे, इसलिए उस बोन को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कैंसलस बोन क्या है? आपके सिंपल जहां पे भी बोन का फॉर्मेशन में जो ट्रैबेकुलाई है वो मेश वर्क में है, यानी एक जाल बना रहे हैं, बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैंसलस बोन। एक जनरल बोन के फॉर्मेशन में दोनों तरह की बोन्स काम करती हैं। एंड्स में आपके कैंसलस बोन होती है जिस पर एक थिन कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की, और जो शाफ्ट होता है वो ट्यूबुलर शेप होता है जहां पे आपका बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन होती है, उसके अंदर एक मेडुलरी कैविटी होती है जहां पे बोन मैरो परसिस्ट करता है। बोन मैरो के साथ में जो बोन चल रही होती है, जो टुवर्ड्स द बोन मैरो है, वो एक्सक्यूज मी कैंसलस बोन है, और उसके बाहर कॉम्पैक्ट बोन है। सो इस तरीके से कॉम्पैक्ट एंड कैंसलस बोन से मिक्स होके हमारी बोन फॉर्म होती है। अभी आता है बोन की जो स्पेशलिटी है वो कैसे है, किस चीज की बनी है बोन। सेल, मैट्रिक्स एंड आपके फाइबर की बनी हुई है बोन। तो जो मैट्रिक्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, वहां पे कैल्सीफाइड होता है। वो कैल्सीफाइड होने की वजह से, क्योंकि वहां पे कैल्सिफिकेशन हो रही है, इसलिए जो बोन है वो हार्ड होती है। क्योंकि बोन में फाइबर है, बोन में फाइबर होने की वजह से जो बोन है उसको थोड़ी सी रेजिलियंस मिली हुई है, मतलब एक स्ट्रेंथ के साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। माइनर ब्लो को या कोई डायरेक्ट ब्लो ना हो तो छोटे मोटे झटके बोन आराम से सस्टेन कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बोन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन। आपके जो बोन्स हैं उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग या उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टडी हार्ड एंड प्लीज बी होम. Try to make notes. This will really be helpful for you. Please do consider liking, subscribing and sharing my channel so that आपके बाकी के दोस्तों को भी लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके, और मुझे भी एक फीडबैक दो आप कमेंट करके, so that अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है so I'll definitely do it. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.